हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट के बारे में। यानी दुनिया के सबसे जो आधुनिक एयरक्राफ्ट है वो बन के तैयार हो गया है। कौन सा? क्या बताएं? दुनिया के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विमान है जिसे 6th जनरेशन का कहा जाता है, जो कि अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल से 2 पीढ़ी आगे है। क्या बताएं? राफेल जो अपना राफेल है उससे 2 पीढ़ी क्या है आगे, इसीलिए इसे कहा जाता है दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान, जो कौन है? B-21। अब बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। अगर इसकी बात किया जाए कि B-21 रेडर का खासियत क्या है। अगर B-21 रेडर की खासियत की बात किया जाए तो इसमें यह 6th जनरेशन का है। पहले क्या बताएं? यह 6th जनरेशन का है। कौन सा जनरेशन का? 6th जनरेशन का। B-21 रेडर जो है सबसे एडवांस 6ठे जनरेशन का है। अगर बात किया जाए यह वर्जन किसका है तो एयरक्राफ्ट B1 और B2 का बनाया गया है। मतलब B1 और B2 जो था अमेरिका के पास पहले से, उसी का अपडेट वर्जन है। अगर इसकी स्टील तकनीक की बात किया जाए, यह सबसे इसे विमानों, जहाज़ों, पनडुब्बियों में होने वाले तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया। मतलब विमान में जो तकनीक इस्तेमाल किया जाता है, पनडुब्बी में जो किया जाता है और जो जहाज़ में किया जाता है, सभी का कम्बो। अगर हम बात करें इसकी B-21 रेडर की, यह क्या है? एक कम्बो है। कम्बो एयर क्राफ्ट मतलब कम्बो एयर टेक्निक का मिल के बना हुआ है। यह जो हवाई बम्बर है, यह जो B-21 रेडर, यह क्या है? एक कम्बो है। मतलब सभी से कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी लेके बनाया गया है। इसीलिए इंफ्रारेड सोनार को पकड़ना मुश्किल है। यह इतना एडवांस है कि इसमें इंफ्रारेड यानी रडार या इंफ्रारेड या सोनार किसी से भी इसे नहीं पकड़ा जा सकता। अगर बात किया जाए इसकी और खासियत की, पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। क्या बताएं? यह परमाणु हथियार को भी ले जाने में क्या है? सक्षम है। और परमाणु हथियार के ले जाने में ही सक्षम नहीं, यह परमाणु हथियार से लैस भी ले जाकर और यह आसमान में उड़कर और क्या कर सकता है? आधुनिक तकनीक से हथियार ले जाने में भी सक्षम है और यह मार करने में भी सक्षम है। और इसके फीचर की बात है, डिजिटल बम्बर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। अब डिजिटल बम्बर एयरक्राफ्ट इसे क्यों कहा जाता है? इसे डिजिटल बम्बर एयरक्राफ्ट इसीलिए हम लोग कहा जाता है क्योंकि यह डिजिटल बम्बर जो है, यह डिजिटल बम्बर इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें बिना B-21 एक डिजिटल बम्बर एयरक्राफ्ट है जो बिना पायलट के क्या है, इसमें बिना पायलट के भी इसे डिजिटली ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे एक तरह से क्या हो गया, रोबोट, या तो कहें तो जो कि बिना आदमी के, मतलब इसे हम तकनीक से उड़ा सकते हैं। किसके बिना? इसमें ना तो हम आदमी बैठेगा, क्योंकि अगर बात किया जाए अपने राफेल की, तो राफेल में 2 इंजन है। कितने इंजन हैं? 2 इंजन और 2 पायलट के द्वारा उसे उड़ाया जाता है। लेकिन इसमें बिना पायलट के भी क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं। किसके द्वारा? डिजिटली इसको हम मैनुअल कर सकते हैं, मतलब डिजिटली तौर पर इसे हम उड़ा सकते हैं। अगर क्लाउड टेक्नोलॉजी, इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? क्लाउड टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी होता है जो हमला करने, अगर मान लिया जाए कभी खुदा न खास इसके ऊपर क्या हो गया, हमला हो गया, इसके ऊपर अगर हमला हो जाता है, तब फिर भी इसका जो डेटा रहेगा यह सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? डेटा सुरक्षित रहेगा। इसी को कहा जाता है क्लाउड सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? क्लाउड सिस्टम। अगर बात किया जाए, इसमें बता दिए क्या था डिजिटली बम्बर, मतलब इसमें बिना पायलट के भी इसमें उड़ा सकता है। क्या कर सकते हैं? बिना पायलट का भी इसे उड़ाया जा सकता है। इसी को कहते हैं कौन सा? डिजिटल बम्बर एयरक्राफ्ट। और इसकी बात किया जाए ओपन
आर्किटेक्चर, मतलब ओपन आर्किटेक्चर इसीलिए कहा जाता है इसको कि यह अगर मान लिया जाए आज से 10 साल बाद, क्या आज से 10 साल बाद अगर इसमें किसमें अगर कुछ नया एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए और भी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, खतरे से, मतलब इसमें और ओपन आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि अगर मान लो 10 साल के बाद, कितना 10 साल के बाद अगर इसमें और कुछ अलग से टेक्नोलॉजी जोड़ना हो तो इसे हम लगा सकते हैं, मतलब अपडेट नया वर्जन कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है ओपन आर्किटेक्चर, मतलब खुला, क्या कहते हैं उसको, खुला आर्किटेक्चर, यानी खुला वातावरण, यानी खुले ऐसा है, मतलब इसे कभी भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी इसमें आसानी से लगाया जा सकता है। उसके बाद टॉप साइंटिस्ट की माइंड की बात किया जाए, अगर इसकी बनाने की बात किया जाती है, 2015 में प्रोजेक्ट आया था और इसमें अमेरिकी कंपनी के जो थे 8000, कितने 8000 साइंटिस्ट का दिमाग का ये बना हुआ है। कितने साइंटिस्ट का, 8000 साइंटिस्ट मिल के इसको बनाया गया है, किसे, B-21 रेडर को। अब बात करते हैं इसके, और दुनिया में कहीं भी यह हमला कर सकता है, इसका इतना बड़ा फीचर है, दुनिया में कहीं भी क्या कर सकता है, यह हमला कर सकता है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में यह इससे हमला किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह खुफिया तरीके से यह निगरानी भी कर सकता है, क्या कर सकता है, खुफिया तरीके से निगरानी भी कर सकता है, जानकारी हासिल करता है, और इलेक्ट्रॉनिक हमला करने में यह सक्षम है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हमला करने में भी यह एयरक्राफ्ट सक्षम होगा। अगर बात करें इसकी लंबी लड़ाई, मतलब लंबी लड़ाई में भी सक्षम है, लंबी दूरी पर मार करने में B-21 रडार भी क्या है, सक्षम है, मतलब लंबी दूरी के लिए भी ऐसे हम ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कम खर्च में। सबसे बड़ी बात क्या है, कम खर्च में इसे ऑपरेट किया जा सकता है, लंबी दूरी के लिए डिज़ाइन किया गया। और इसकी बात करें इसके आगे, एयरक्राफ्ट का साइज़ की बात करें, एयरक्राफ्ट का साइज़ जो है यह बहुत छोटा है, क्या है, एयरक्राफ्ट का साइज़ बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, जिससे यह क्या आसानी से उड़ सकता है। आसानी के उड़ने का ही नहीं, इसमें पे लोड भी बहुत कम है, इसका पे लोड क्षमता भी क्या है, कुछ कम है, बताएंगे। अगर बात करें एयरक्राफ्ट जितना खतरनाक है उसका साइज़ भी उतना ही छोटा है, यह बहुत दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत खतरनाक है, यह छोटा तो है। आगे इसकी बात करता हूँ, B-21 वर्सेस राफेल की बात करते हैं, मतलब दोनों के क्या फीचर दोनों में क्या मिलता जुलता। अगर एक इधर क्या है B-21, एक इधर राफेल हमारा, जो कि हम लोग खरीदे हैं राफेल, कहाँ से, फ्रांस से। अगर बात किया जाए B-21 ये 6th जनरेशन का है और ये 4th या 5th जनरेशन का है राफेल, क्या है, 4th या 5th जनरेशन का राफेल है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसकी स्पीड है, किसका, B-21 का स्पीड की बात किया जाए तो यह लगभग 3600 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। कितनी की रफ्तार से, 3600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और बात किया जाए तो यह राफेल की, तो राफेल मात्र 1912 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, मात्र कितना, 1912 किलोमीटर, लगभग इससे क्या है, यह दुगना के स्पीड में उड़ता है। अगर और बात किया जाए इसकी लागत खर्च की, कि यह लागत खर्च की बात किया जाए तो यह लगभग 16,000 करोड़ रुपया है B-21 का कॉस्ट, कितना है, लगभग 16,000 करोड़, लेकिन हमारे राफेल का मात्र 716 करोड़ रुपया, कितना है, मात्र 716 करोड़। अगर बात करें यह दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है, और यह हमारे राफेल मात्र कितना है, 3700 किलोमीटर तक ही हमला कर सकता है। और आगे बात करते हैं, बनाने वाली कंपनी NG7 जो अमेरिकी की कंपनी है, और अमेरिका के ही कंपनी का नाम है नॉर्थरोप ग्रेमैन। कौन था, कंपनी का नाम है नॉर्थरोप ग्रेमैन। अगर बात करें राफेल तो द सॉल्टमैन एविएशन के द्वारा बनाया गया था। राफेल किसके द्वारा बनाया गया था, द सॉल्टमैन एविएशन के द्वारा बनाया। अगर खासियत की, इसमें हमारे राफेल में 2 इंजन है, हवा में तेल भरने की क्षमता है, इसका पेलोड की बात किया जाता है 24,500 किलोमीटर बम गोला ले जाकर कहीं भी इसे गिरा सकता है, 3700 किलोमीटर तक के एरिया में। लेकिन यह क्या है, NG7 जो B-21 है, यह कहीं भी हमला कर सकता है, पायलट के बिना भी ऑपरेट किया, डिजिटली टेक्नोलॉजी ऑपरेट करता है, और रडार को चमका
रडार को भी यह चकमा दे सकता है। तो क्या बताएं, ये हमारे राफेल जो है वह मात्र 24,500 किलो बम गोला ले जाकर मात्र 3700 किलोमीटर की दूरी तक ही क्या कर सकता है, मार कर सकता है। लेकिन यह क्या है, कहीं भी जा सकता है, रडार से चकमा देने में सक्षम है, यह क्या है, रडार में पकड़ा सकता है। दूसरी बात, S-400 जो रूस का है उसे भी यह चकमा दे सकता है, लेकिन S-400 से इसे हम राफेल को क्या कर सकते हैं, मार गिरा जा सकता है। दूसरी बात क्या, इसका पेलोड था इसका मात्र 13,624 kg, मात्र कितना है, 13,624 kg को यह क्या कर सकता, पेलोड उठा सकता है। कौन, B-21 रेडर। आगे बात करते हैं और क्या फीचर है। अगर बात करें जाए इसका एयरक्राफ्ट B-21 रेडर कैसे पड़ा, नाम कैसे पड़ा, तो इसमें जो नाम की बात किया जाए, अगर पूछेगा कि इसमें नाम कैसे, B-21 रेडर जो है ये नाम कैसे पड़ा, तो नाम पड़ा है अमेरिका के B-1 और B-2, अमेरिका का ही जो था B-1 B-2 का क्या है, अपडेट वर्जन है। अगर बात किया जाए 18 अप्रैल 1942 में अमेरिका के एयरफोर्स के कर्नल जिमी डुलडिट 80 के साथियों के नाम पर इसे रखा गया, कौन सा, रेडर। क्या नाम रखा गया, रेडर जो है किसके नाम पर, कर्नल जिमी के 80 साथियों के नाम पर पड़ा, क्योंकि पर्ल हार्बर पर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1939 के बीच में, 39 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उसी समय पर्ल हार्बर पर बदला लेने के लिए, पर्ल हार्बर का मतलब बदला, जो अमेरिका के पर्ल हार्बर है वहाँ जापान ने बमबारी कर दिया था, और इसी का बदला लेने के लिए यह कर्नल जिमी, कौन था, कर्नल जिमी ने अपने 80 साथियों के साथ अमेरिका से उड़ान भरकर और खतरा से मोल लेते हुए हवाई हमला किया था, जो कहाँ, जापान में जाके गिराया था। तो उसी के नाम पर पड़ा था रेडर, B-21 रेडर, उसी के नाम पर पड़ा गया रेडर। और आगे बात करते हैं इसकी खासियत। अगर बात किया जाए इसके, और B-21 रेडर यह 6ठे जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, पहले भी बता दिए क्या है, 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और जापान और रूस को भी यह क्या कर सकता है, जापान, रूस, यूक्रेन और फ्रांस को टेक्नोलॉजी को भी काम कर रहे हैं। अगर बात किया जाए यह रेडर अमेरिका के लिए स्ट्रेंथ MS यानी रणनीति संपत्ति होगा, मतलब अभी किसी देश के पास हथियार नहीं है जो इस तरह से हथियार बना है। और क्या इसकी फीचर है, अगर इसके और बात किया जाए तो अमेरिकी स्ट्रेंथ बम्बर की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि इससे अमेरिका के पास लगभग 10% एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो रडार को चकमा देने में सक्षम है। मात्र कितना परसेंट, 10% ही ऐसे बम्बर थे, जो 10% ही मात्र ऐसे बम्बर है, एयरक्राफ्ट हैं जो क्या है, रडार को चकमा देने में सक्षम था। अब बात की अमेरिका में B-21 रेडर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, तो लगभग यह 100 एयरक्राफ्ट बनाने की अभी परमिशन मिला है, जो कि लगभग अमेरिका को कम से कम 200 एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए, लेकिन अभी मात्र कितना है, ऑर्डर दिया है 100 का ऑर्डर मिला है अमेरिका के पास अभी 100। और बात करते हैं इसकी और क्या खासियत है। अब बात करें सवाल नंबर 6, विमान कब पहली बार उड़ान भरा, तो विमान जो है पहली बार उड़ान की बात किया जाए तो 2023 में, कब, 2023 में यह विमान सबसे पहली बार उड़ान भरा था। कब, 2023 में सबसे पहली बार यह उड़ान भरा था। अमेरिका नॉर्थरोप ग्रेप कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है, जो B-2 का ताकतवर एयरक्राफ्ट था, उसी से अपडेट किया गया। फाइटर एयरक्राफ्ट जो X-47B और ग्लोबल हॉक विमान है, इन सभी कंपनियों की वजह से अमेरिका सरकार ने कंपनी को जिम्मेदारी दी थी बनाने के लिए। और बात करते हैं इसके कुछ और खासियत में और क्या है, एयरक्राफ्ट B-21 एयरक्राफ्ट की तस्वीर और फीचर क्यों नहीं अभी तक है। तस्वीर और फीचर की बात किया जाए, तस्वीर और फीचर इसीलिए नहीं अभी बाहर तक आया है क्योंकि यह पूरी दुनिया को इनोवेशन है, क्योंकि पूरी दुनिया इस तरह से इनोवेशन हालांकि कर रहा है कि जो B-21 फीचर की जानकारी तस्वीर नहीं दी गई, ताकि क्या दूसरा देश इसे नहीं बना सके।
अगर B-21 रेडर लॉन्च होने की बात किया जाए तो B-1, B-2A और 10C और थंडरबोल्ट जो है अमेरिका के पास, इन सभी का अपडेटेड वर्जन है और फाइटर फील्ड के उदाहरण है। इन सभी के बात क्या है, सभी का उदाहरण है। अब बात करते हैं कुछ, अभी जस्ट एक नया न्यूज आया है जो कि साउथ कोरिया, कौन सा, साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में क्या हुआ है, साउथ कोरिया जो है इधर से कौन सा, चाइना, और इधर से भी कौन, चीन, और इधर से कौन, रूस, इन तीनों ने न्यूक्लियर, किसे, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट, मतलब न्यूक्लियर से सक्षम जो रहता है एयरक्राफ्ट, उसका क्या किया, उड़ान भरा। और इधर से साउथ कोरिया होते हुए, इधर से चाइना होते हुए, इस तरह से लग रहा था जैसे साउथ कोरिया पर क्या कर देगा, हमला कर देगा। तो और यहाँ पर क्या बगल में जापान भी है, साउथ कोरिया, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, अभी जो एयरक्राफ्ट इस सब करियर के लिए ये सब ट्राई कर रहा है ताकि क्या, अमेरिका के पास हमला हो। अब बात किया जाए किस देश के पास परमाणु हथियार कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर परमाणु हथियार की बात किया जाए तो किसके पास, अमेरिका के पास लगभग कितना है, 5428। कितने हैं अमेरिका के पास, 5428 क्या है, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार की बात कर रहे हैं। अगर चीन की बात किया जाए तो 350, कितने हैं, 350। ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, पाकिस्तान के पास 165, इजराइल के पास 190, नॉर्थ कोरिया के पास 20, और हमारे भारत के पास कितने, टोटल 160, जो पाकिस्तान से भी क्या है, कम है। तो ये हो गया क्या, हम B-21 रेडर के बात, जो राफेल से भी क्या है, 2 जनरेशन ऊपर की बात करता है। अगर अब तो चीन और रूस का खैर नहीं, क्या है, चीन और रूस का अब खैर नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान कौन है, B-21। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।